ये क्वेश्चन है मेरे पास। ये मेरे को 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ऐसे 50 पार्ट्स हो सकते हैं। सबकी पहचान देख लो क्या है। सबकी पहचान में जो एलएचएस है, एलएचएस में 3 टर्म्स हैं। दिख रही है 3 टर्म्स न्यूमरेटर में और 3 टर्म्स डिनोमिनेटर में, जिसमें हर एक में एक 1 है। sin cos 1, 1 secant tan, sin cos 1, cot cosecant 1, ऐसी है टर्म्स। और जो न्यूमरेटर में रेशियोज है वही डिनोमिनेटर में रेशियोज है, बस प्लस माइनस का फर्क है। तो देखकर पता चल जाता है कि ये एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं और इसको करने का तरीका भी हम एक स्पेसिफिक रखेंगे, जिससे मेरा आंसर बड़ी आसानी से आ जाता है। पहला स्टेप ये है, मैंने बोला था 99% क्वेश्चन साइन कॉस में होते हैं। ये क्वेश्चन साइन कॉस में नहीं होते। इसको या तो मैं कॉट कोसिकेंट में करूंगा या टेन सिकेंट में करूंगा। मैं इसको किस में नहीं करूंगा, साइन कॉस में। होने के लिए हो जाएगा साइन कॉस में भी, ट्रिग्नोमेट्री को करने के बहुत सारे अलग अलग वेज निकलते हैं, बट कॉट कोसिकेंट और कॉट टेन सिकेंट में ये आसानी से होता है। तो पहली चीज क्या है, ये क्वेश्चन किस चीज में होंगे, या तो कॉट कोसिकेंट में होंगे, और ये पेयर इन्हीं का ही है, कॉट और कोसिकेंट का। देखो यहाँ पे क्वेश्चन भी कॉट कोसिकेंट का ही है, या फिर टेन सिकेंट का ही क्वेश्चन है, या फिर ये क्वेश्चन किस में होंगे, टेन सिकेंट में। दूसरी चीज आपको पता होगा कि कॉट कोसिकेंट में आइडेंटिटी का रिलेशन है, और वो आइडेंटिटी ये है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट स्क्वायर थीटा। बट इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। और इसको भी मैं ऐसा लिख सकता हूँ, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, लिख सकता हूँ ऐसा। बट साइन में भी होती है आइडेंटिटी, वो होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। बट प्रॉब्लम ये है, मैं यहाँ पर ना एक आइडेंटिटी पॉलिनोमियल की यूज करना चाहता हूँ, इट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो मैं इसमें यूज नहीं कर सकता। इसलिए मैं इन दोनों में ये क्वेश्चन करूँ। मेरी बात समझ आई? अगर क्वेश्चन ऑलरेडी कॉस साइन में है तो मैं इनको कन्वर्ट करूंगा कॉट कोसिकेंट में या टेन सिकेंट, वो मेरी मर्जी होगी मैं किस में कन्वर्ट करके करना चाहता हूँ। मेरी बातें समझ आ रही है? अगर क्वेश्चन ऑलरेडी टेन सिकेंट में या कॉट कोसिकेंट में है, मुझे कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करेंगे। सिंपल, मेरी बात समझ आई? अगर क्वेश्चन में जो प्रूव करना है वो ही कॉट कोसिकेंट में है, तो मैं इसको टेन सिकेंट में करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं इसको किस में ही कन्वर्ट करूंगा, कॉट कोसिकेंट में ही कन्वर्ट करूंगा। ये वाली बात भी समझ आई सबको? ठीक है, चलो ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन उठाते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज, इस क्वेश्चन को मैं किस चीज में कन्वर्ट करके करने वाला हूँ, कॉट कोसिकेंट में। बट अभी एलएचएस क्या है मेरा, साइन एंड कॉस है। मुझे इसको कॉट और कोसिकेंट में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूं? मुझे एक चीज बताओ, कोसिकेंट थीटा जो होता है वो 1 बाय साइन थीटा होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस बाय साइन थीटा होता है। दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, मैं न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को साइन से डिवाइड करूं। अगर मुझे टेन सेकेंड में कन्वर्ट करना होता तो सेकेंड थीटा किसके इक्वल होता है, 1 बाय कॉस, और टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन बाय कॉस। दोनों के डिनोमिनेटर में कौन है, कॉस। अगर मुझे टेन सेकेंड में करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, कॉस थीटा से, और अगर मुझे कॉट कोसिकेंट में करना है तो मैं किससे डिवाइड करूंगा, साइन थीटा। तो मैं सिंपली लेफ्ट हैंड साइड में डिवाइड कर रहा हूँ बाय साइन थीटा। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 बाय साइन ए अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। डिवाइड करने के बाद मैं इनको स्प्लिट कर दूंगा, एलसीएम का उल्टा वाला पार्ट, सबको अलग अलग साइन दे दूंगा। बेसिकली साइन ए बाय साइन ए, 1 बाय साइन ए होल कॉस ए बाय साइन ए प्लस साइन ए बाय साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए, जिसमें से ये वाली चीज तो कटी जाएगी, और ये किस में कन्वर्ट हो गया क्वेश्चन पूरा, कॉट कोसिकेंट। कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट ए माइनस 1 माइनस ये प्लस है प्लस कोसिकेंट ए होल बाय कॉस बाय साइन कॉट ए, ये कट के 1 बन जाएगा प्लस 1, ये कट गया ना बेटा, कट के 1 बन गया तो माइनस 1 लिखा है, माइनस कोसिकेंट ए। क्वेश्चन कॉट कोसिकेंट में कन्वर्ट हो गया। 1 को ना आपने कभी भी बीच में नहीं लिखना, 1 को हमेशा कहाँ लिखना है, अपने एंड में लिखना है। ठीक है, माइनस 1 बाय कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। यहाँ तक बात समझ आई? उसके बाद मुझे न्यूमिनेटर में या फिर डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी लगानी है। आइडेंटिटी कौन सी, ये वाली या ये वाली लगाएंगे, बट ये जब 10 सेकंड का क्वेश्चन होगा। मुझे 1 की जगह पर ना ये आइडेंटिटी लगानी, बट या तो न्यूमिनेटर में लिखूंगा या डिनोमिनेटर, किसी एक 1 की जगह लिखूंगा। उसको भी याद करने का तरीका है, अगर मेरा आंसर डिनोमिनेटर में नहीं है न्यूमिनेटर में है, तो मैं न्यूमिनेटर वाले 1 की जगह पर लिखूंगा इसको। अगर मेरा आंसर, जैसे इस क्वेश्चन में मुझे जो प्रूव करना है वो कहां पर है, डिनोमिनेटर में, तो मैं डिनोमिनेटर वाले 1 की जगह लिखूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 1 को कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। बात समझ आई मेरी ये वाली, ये सुनो, यहाँ तक समझ आ रहा है क्वेश्चन? तो मेरे पास क्या आएगा, कॉट ए प्लस कोसिकेंट ए माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। समझ आ रही है ये वाली चीज? अपॉन नीचे क्या आएगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। नीचे वाले 1 की जगह नहीं लिख रहे, सिर्फ ऊपर वाले 1 की जगह लिख, क्योंकि जो मुझे प्रूव करना है वो कहाँ पर है, आंसर न्यूमिनेटर में। अब मैं इस पर आइडेंटिटी लगा सकता हूँ फर्दर, ए स्क्वायर
स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो मेरे पास क्या आएगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए माइनस कॉट ए प्लस बी, ए माइनस बी वाली, और नीचे मेरे पास आएगा कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। कुछ कटेगा नहीं, ये वाली चीज और ये वाली चीज कॉमन है, हमेशा निकलेगा, हमेशा ऐसा होगा, ये वाली चीज और ये वाली चीज दोनों में से एक कॉमन निकलेगा, और जब जो कॉमन निकलेगा ना वो ही मेरा आंसर होगा। मुझे यही प्रूव करना है। देखो, जो मैंने कॉमन निकाला वो ही मेरा आंसर था, और जो अंदर बचेगा ना वो हमेशा नीचे वाले से कट जाएगा, हमेशा कटेगा बेटा। तो मेरे पास देखो इसकी जगह पर 1 बचा, या माइनस का साइन है तो अंदर दोनों के साइन चेंज करेगा ना वो, तो माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में चेक करो, 1 1 माइनस कोसेक्स प्लस कॉट, कट गया, तो आंसर क्या आ गया, कोसेक ए प्लस कॉट ए विच इज इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूफ। तो क्वेश्चन में किया क्या, सबसे पहले क्वेश्चन को कन्वर्ट किया किस में, कोसेक कॉट में, बट अगर क्वेश्चन ऑलरेडी कोसेक कॉट में हुआ तो ये स्टेप तो स्किप हो गया हमारा, हम सीधा 1 की जगह पर आइडेंटिटी डालेंगे, बट या तो ऊपर वाले 1 की जगह या नीचे वाले 1 की जगह। अगर आंसर न्यूमरेटर में तो ऊपर वाले 1 की जगह, अगर आंसर डिनोमिनेटर में तो नीचे वाले 1 की जगह, ठीक है। उसके बाद बट अगर क्वेश्चन का आंसर साइन कॉस में है, देखना राधिका, अगर क्वेश्चन का आंसर साइन कॉस में तो अब तो ऊपर भी और नीचे भी है, जहां पर ज्यादा टर्म्स है की जगह ऊपर ज्यादा टर्म है ऊपर वाले 1 की जगह, नीचे ज्यादा टर्म होती तो नीचे वाले 1। समझ आई वाली बात। और अगर आपने गलत 1 की जगह डाल भी दिया ना तो आंसर गलत नहीं होगा, बस एक स्टेप बढ़ जाएगा, वो मैं अगली क्लास में बताऊंगा। ये समझ आ गया क्वेश्चन, ये क्वेश्चन घर पे जाके सबने करना है एक बार।